नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम आप के जो 20 प्रश्न हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग। साथियों, थोड़ा जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम आज की जो 20 प्रश्नों की क्विज है आपके साथ में जानकारी शेयर करें। और ये प्रश्न किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे हुए हैं, उन्हीं को हमने इसमें शामिल किया है। तो हम आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो साथियों, ए ऑप्शन में है 3, बी में 2, सी में 6 और डी में है 5। तो साथियों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है, 5 भेद होते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाता कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और यहाँ पूछा हुआ है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले दृढ़, गुण, वर्दी, यण और अयादि, ये 5 भेद हैं स्वर संधि के। अब हम बढ़ रहे हैं आज के क्विज के दूसरे प्रश्न की तरफ। तो आज के क्विज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे संयुक्त वर्ण दिए हुए हैं, इनमें से जो गलत हैं उसकी पहचान करनी है। तो ए में लिखा हुआ है क प्लस स प्लस अ बराबर, ये 6 सही है। उसके बाद में त्र भी सही है। उसके बाद में जो डी ऑप्शन है स र प्लस अ, ये भी सही है। तो साथियों, यहाँ पर सी ऑप्शन मिस्टेक है। सी ऑप्शन का जो संधि इसका विभाजन होगा तो होगा ज प्लस य होगा, जबकि यहाँ पर यह नहीं दिया हुआ है, उसके बाद में अ आता। तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ रहे हैं आज के क्विज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तो आज के क्विज का तीसरा प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है। और साथियों, आपको इस वीडियो पूरा होने के बाद में ये कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमने जो तीसरा प्रश्न पूछा है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है महात्म्य। जो सी ऑप्शन में लिखा है वो आंसर सही है। तो साथ ही आपको अंत में बताना है कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? तो ए ऑप्शन में ससुराल, बी ऑप्शन है ननिहाल, सी ऑप्शन में तिरपाल और डी ऑप्शन में दधिहाल। तो इसका भी सी ऑप्शन सही है। तो चौथे का भी सी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो साथियों, ए ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन में 5, सी ऑप्शन में 6, डी ऑप्शन में 3। तो साथियों, विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। जैसे एक होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तो इसका अपने हो गया डी ऑप्शन। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, वाजपेयी जी व शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, रेखांकित शब्द हैं। तो साथियों, रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री शब्द क्या है। तो साथियों, प्रधानमंत्री शब्द संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, वो भी जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज के क्विज का 7वां प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति का होठ कट जाने पर निम्न में से कौन सा वर्ण बोलने में कठिनाई होगी? तो साथियों, जो हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णमाला को बांटा है, उसके आधार पर बताना है कि जो ओष्ठ हैं, जो होठ से बोले जाते हैं वर्ण, उसका बताना है। अ में लिखा हुआ है च, बी में लिखा हुआ है न और सी में लिखा हुआ है ट और डी में लिखा हुआ ब। तो हम 5वां जो है कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठी, तो प वाली लाइन में ब आता है। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न पिछली एसआई भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। और साथियों, आपको अंत में बताना है कि इस में आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। बिल्कुल सभी साथियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। तो आपको यहाँ दिख रहे हैं शब्द लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन जो आपको शुद्ध है उसका
पहचान करनी है। तो साथियों इसमें जो सी ऑप्शन लिखा हुआ है वो सही है, सी ऑप्शन वाला शुद्ध है सुशिक्षा। और हम बढ़ रहे हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और उससे पहले साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर वाक्य शुद्धि की पहचान करनी है। तो ए में लिखा है शायद मैं कल आऊँगा, बी में लिखा हुआ है शायद मैं कल आऊँ, सी में लिखा हुआ मैं शायद कल आऊँगा, डी में लिखा हुआ मैं कल शायद आऊँगा। तो साथियों लगभग एक ही जैसे लिखे हैं, लेकिन जो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से बी ऑप्शन सही है, इसमें बी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज के क्विज का 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। तो आपको विकारी शब्द की पहचान करनी है। तो साथियों जो इसमें लिखा हुआ है ए में क्रिया विशेषण, बी में लिखा हुआ है संज्ञा, सी में लिखा हुआ है क्रिया और डी में लिखा है विशेषण। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें परिवर्तन होता है। तो आपको जो विकारी नहीं है उनकी पहचान करनी है। तो विकारी होते हैं संज्ञा, क्रिया, विशेषण। और इसमें जो क्रिया विशेषण दिया हुआ है ये अविकारी है। तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वी उपसर्ग से नहीं बना है। तो साथियों वी शब्द होता है, उपसर्ग होता है, वो आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो विचार के अंदर वी उपसर्ग है, विविधता के अंदर वी उपसर्ग है, विज्ञान में वी उपसर्ग है, लेकिन विशाल के अंदर वी उपसर्ग नहीं है। तो इसके अंदर डी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज के क्विज का 12वां प्रश्न है, चिरायु शब्द में मूल शब्द क्या है। तो साथियों चिर प्लस आयु होगा, तो इसमें आयु मूल शब्द है, इसका डी ऑप्शन सही है। चिरायु शब्द में मूल शब्द है आयु, चिर प्लस आयु इसका संधि विच्छेद होगा। और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। और साथियों आप 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आप अंतिम में कमेंट करके हमें अवश्य ही बताएं। और साथियों इससे आपका भी मूल्यांकन हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो गौशाला शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास निहित है। तो गौशाला का जो समास विक्रय होगा गो के लिए शाला, यानी कि गायों के लिए शाला। तो साथियों इसमें हो जाएगा अपने कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसको आप कमेंट करके हमें अवश्य ही बताएं। तो साथियों गौशाला शब्द में गो के लिए, तो इसमें होगा अपादान तत्पुरुष समास। तो इसके अंदर ए ऑप्शन सही है। और साथियों हम बढ़ रहे हैं आज के क्विज के अगले प्रश्न की तरफ। तो महाविद्यालय शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। ए ऑप्शन में द्विगु समास, बी ऑप्शन में क्रमधारी समास, सी ऑप्शन में द्वंद्व समास, डी ऑप्शन में बहुब्रीहि समास। तो साथियों इसमें विद्यालय कैसा है, महान है, तो महाविद्यालय है, तो इसमें होगा आपके क्रमधारी समास। कैसा का उत्तर दे रहा है। और साथियों आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़बरदस्त तैयारी करें। अब हम बढ़ रहे हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जन्म का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों जन्म का विलोम शब्द ए में लिखा हुआ है मृत्यु, बी में लिखा हुआ है जीवन, सी में लिखा हुआ है मरण, डी में लिखा है कोई नहीं। तो साथियों जन्म का विलोम शब्द होगा मृत्यु। तो इसमें अपने ये ऑप्शन सही है, जबकि जीवन का होगा मरण। अब हम बढ़ रहे हैं आज के क्विज के अगले प्रश्न की तरफ। और साथियों आपसे पुनः निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। हम आपके साथ में शिक्षा विभाग से संबंधित और शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। तो आज के क्विज का अगला प्रश्न है, हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो ए ऑप्शन मूर्ख बनाना, बी ऑप्शन में धूर्तता करना, सी ऑप्शन में काम कर देना, डी ऑप्शन में ठग लेना। तो साथियों हजामत बनाने का मुहावरे का अर्थ होता है ठग लेना। तो इसके अंदर डी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल सभी साथियों का पुनः मैं जो नए साथी जुड़े हैं उनका भी इस ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में स्वागत है। तो आज की क्विज का अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, थाली का बैंगन होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो साथियों ए ऑप्शन में नीचा होना, बी ऑप्शन अपवाद रहित होना, सी ऑप्शन अपमानित कर देना, डी ऑप्शन सिद्धांत रहित होना। तो साथियों थाली का बैंगन होना मुहावरे का अर्थ है सिद्धांत रहित होना, कोई सिद्धांत नहीं होना। तो इसका डी ऑप्शन सही है।
बिल्कुल, आप सभी साथियों के उत्तर सही आ रहे हैं कमेंट में। हम बढ़ रहे हैं साथियों आज के क्विज के अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, कहे खेत की सुने खलियान की लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका ए ऑप्शन में हुकुम अधिक काम कम, बी ऑप्शन हुकुम कुछ करना कुछ, काम करना, हुकुम सुनना, खेती बाड़ी से जीवन यापन करना। तो साथियों कहे खेत की सुने खलियान की, इसका मतलब है हुकुम कुछ और करना कुछ। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आप हमें अंत में कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 2, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 6। तो साथियों क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। इसको याद करने का सूत्र है परिस्थितिका, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। तो हम बढ़ रहे हैं आज के क्विज के अंतिम प्रश्न की तरफ। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है? तो साथियों विशेषण की 4 अवस्थाएं होती हैं, उनमें से विशेषण की अवस्था नहीं है, 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। तो इसमें से कौन सी अवस्था विशेषण की नहीं है? तो सामान्य अवस्था लिखा हुआ है, फिर मूल अवस्था, फिर उत्तरा अवस्था, फिर उत्तमा अवस्था। तो साथियों जो हमने प्रश्न पूछा है वो है विशेषण की अवस्था नहीं है। तो साथियों इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूला अवस्था, दूसरी होती है उत्तरा अवस्था, तीसरी होती है उत्तमा अवस्था। तो ये विशेषण की 3 अवस्थाएं बी सी डी में हैं, तो जबकि ए में सामान्य अवस्था ये नहीं होती है। तो इसका अपने ए ऑप्शन सही है। जैसे विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे श्रेष्ठ है तो ये मूल अवस्था है, श्रेष्ठतर यानी उत्तरा अवस्था है और श्रेष्ठतम उत्तमा अवस्था है, जबकि सामान्य अवस्था नहीं होती हैं। तो इसका अपने ए ऑप्शन सही है। और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। और ये 20% थे और 20 में से आपके कितने % सही हुए हैं? और हिंदी विषय की आप यदि रीट की, एसआई की और पटवारी की और भी जिस प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी का सिलेबस होता है उसके दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और साथियों आज की क्विज को हम यहीं विराम दे रहे हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।